बिल्लू और शेरू। एक दिन बिल्लू और गब्दू शेरू के साथ। गब्दू देखो, मैं ये छड़ी दूर फेंकता हूँ, शेरू इसे उठा लाएगा। बिल्लू छड़ी को दूर फेंकता है, छड़ी एक घर में घुस जाती है। शेरू वापस आता है। बाप रे, शेरू तो जलता हुआ रॉकेट उठा लाया। भागो, रॉकेट का मुंह हमारी ओर ही है। बिल्लू और गब्दू भागते भागते एक इमारत के पास पहुंचते हैं और वहां एक खंबे के पीछे छुप जाते हैं। इधर बैंक में 10 तक गिनता हूं, सारा रुपया मेरे हवाले ना किया तो गोली मार दूंगा। 1, 2, 3। बदमाश गिनती गिनता इस बात से बेखबर होता है कि शेरू उसके पीछे जलता हुआ रॉकेट रख देता है और रॉकेट अपने नियत समय पे उड़ान भरता है। 8, 9। इससे पहले कि गिनती पूरी होती, रॉकेट उस बदमाश पर टकरा जाता है और हाय! बिल्लू, आज तुम्हारे शेरू के कारण बैंक लूटने से बच गया। बिल्लू और पटाखे। एक दिन बजरंगी पहलवान। अरे वाह बजरंगी उस्ताद, हमने लोगों के इतने पटाखे हड़प लिए हैं कि पेटी भर गई। शोर मत मचाओ, बिल्लू आ रहा है, अभी उसके पटाखे हथियाने बाकी हैं। बजरंगी अपना यंत्र बिल्लू की ओर बढ़ाता है और उसकी टोकरी में से पटाखे उठा लेता है। मान गए आज तुम्हें, तुमने आज उस चालाक छोकरे को भी मात दे दी। ये पटाखे बेचकर दिवाली की मिठाई खाएंगे। इधर बिल्लू और गब्दू। अरे बिल्लू, मैंने अपनी आंखों से देखा, बजरंगी पहलवान ने तुम्हारे 2 एटम बम उड़ा लिए। अच्छा, ऐसी बात है। बिल्लू एक रॉकेट में आग लगाता है। वह रॉकेट सीधा बजरंगी के इकट्ठे किए हुए पटाखों में गिरता है और वहां दिवाली का धूम धड़ाका हो जाता है। बाप रे! ओह, मारे गए। नीचे आतिशबाजी का आनंद लेते हुए बिल्लू और गब्दू। बिल्लू और इतिहास। बिल्लू की मित्र मंडली। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। भारत 1947 में अरे ये क्या रटा जा रहा है? बिल्लो, इतिहास की तारीखें याद करना बड़ी मुसीबत है। अगर हम गदर की तारीख याद करते हैं तो आज़ादी की तारीख भूल जाते हैं। अगर आज़ादी की तारीख याद कर लेते हैं तो गदर की तारीख भूल जाते हैं। समझ में नहीं आता, क्या करें? अरे ये तो बहुत आसान है। क्या तुम्हें सब याद है? बिल्कुल, शेख ही बकार रहा है बिल्लो। अगर तुम्हें एतबार नहीं तो सुनो। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 567 में हुआ। चीनी यात्री फायान 405 में भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। पहली रेलगाड़ी बंबई से थाना को 1853 में चली। कमाल है। बाप रे, इसे तो सब याद है। और सुनो, पहले ओलंपिक खेल ग्रीस में ईसा पूर्व 776 में हुए। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। महारानी विक्टोरिया 1839 में गद्दी पर बैठी। वाटरलू की लड़ाई और छींक के साथ ही बिल्लू की जेब से एक टेप रिकॉर्डर
निकलकर जमीन पर गिर पड़ता है। सुएज नहर 1869 में बनी। टेप रिकॉर्डर। बिल्लू वहां से 9-2-11 हो जाता है। भागो। बिल्लू और सवाल हल। एक दिन बिल्लू के घर पर ओफो, 2 घंटे हो गए सर खपाते हुए, गणित के सवाल का उत्तर नहीं निकल रहा। बिल्लू उठकर बाहर चल देता है। मम्मी, मैं जोजी से सवाल पूछने जा रहा हूँ। रास्ते में वह क्लास की मॉनिटर है, मेरी मदद जरूर करेगी। जोजी के घर पर जोजी, गणित के एक प्रश्न का उत्तर निकाल देना। इसका जवाब मैं भी नहीं ढूंढ पा रही। दोनों चल देते हैं। गब्दू के पास चलते हैं, वह गणित का जादूगर है। गब्दू, तौबा तौबा, बिल्लो, इसका उत्तर क्या होगा मैं भी नहीं समझ पा रहा। नंबर दास के पास चलते हैं। इम्तिहान में पूरे राज्य में फर्स्ट आकर उसने गोल्ड मेडल जीता था। वह लोग नंबर दास के पास पहुंचते हैं। बाप रे, इस संख्या को देखते ही पसीना छूटने लगता है। तभी एक छोटा सा बच्चा उनको आवाज देता है। उत्तर मैं बता सकता हूँ। जब हम सब नाकामयाब रहे तो तुम कैसे ढूंढ लोगे? तुम आम खाने से मतलब रखो। अगर तुम असफल रहे तो पिटोगे, समझे? वह छोटा बच्चा कॉपी लेकर घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उत्तर है 8547634523441111। कमाल है। क्या सबूत है कि ये सही है? घर के अंदर कंप्यूटर कभी गलत नहीं बोलता। बिल्लू और चिड़ियाघर की सैर। एक दिन बिल्लू के घर पर ओहो, इस धमा चौकड़ी ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। अभी तो छुट्टियों का पहला दिन है। जब वह खत्म होंगी हम अस्पताल में होंगे और मकान गिरकर ढेर हो गया होगा। अरे तुम चिड़ियाघर क्यों नहीं जाते? थोड़ी देर हमें भी चैन की सांस लेने दो। यह सुनकर सारे बच्चे चिड़ियाघर की तरफ चल देते हैं। ठीक है, चलो चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में बच्चों सावधान रहना, वह चिंपांजी बड़ा शैतान है। सभी बच्चे चिंपांजी के पिंजरे के पास आ जाते हैं। अरे, वह दरबान हमें यूं ही डरा रहा था। यह चिंपांजी तो सबसे हाथ मिलाता है। चिंपांजी, हैंडशेक, हैंडशेक। वह दूर है। बिल्लू पिंजरे का ताला खोलता है। आओ अंदर चलें, मैं इस तार के टुकड़े से ताला खोलता हूँ। पिंजरे के अंदर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सारे बच्चे वापस बाहर की ओर चल देते हैं। आओ अब घर चलें। रास्ते में यार गद्दू, आज तो बड़ा मजा आया। जवाब न पाकर बिल्लू पीछे पलटता है और चौंक जाता है। हैं? पर गद्दू कहाँ है? गब्दू, मैं यहाँ हूँ। बिल्लू और मदद। एक दिन बिल्लू और गब्दू नफीसा बी, रो क्यों रही हो? मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ पाली थी। रसूलन बी की बिल्ली एक एक करके सबको चट करती जा रही है। यार बिल्लो, हमें नफीसा बी की मदद करनी चाहिए।
घबराओ नहीं, हम रसूलन बी की बिल्ली को उठाकर दूर जंगल में छोड़ाएंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जलेबियों के लिए 2 रुपए दूंगी। शाम को बिल्लो, इसकी मालकिन कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रही। भागो। दोनों जंगल की ओर दौड़ लगाते हैं। इसे काफी दूर ले चलो ताकि यह वापस ना लौट सके। जंगल पहुंचकर यहां से वह लौट नहीं सकेगी। दोनों बिल्ली को छोड़कर वापस चल देते हैं। आओ अब जलेबियों के लिए रुपए वसूल करें। नफीसा बी के पास पहुंचकर, नफीसा बी, हम बिल्ली को मीलों दूर जंगल में छोड़ आए हैं, निकालो 2 रुपए। लेकिन नफीसा बी रुपए के बजाय बेलन निकाल लेती है। कमबख्तो, मैं रसूलन बी हूँ, नफीसा वह रही। गद्दू, भागो भागो। बिल्लू और पौष्टिक आहार। एक दिन ताऊजी के घर पर, भिखारी को कुछ खाने को मिल जाए बाबा। साथ वाले घर में जाओ, वहां अच्छा तरमाल मिलेगा। यह सुनकर भिखारी साथ वाले घर की तरफ चल देता है। बिल्लू का घर। बिल्लू, इधर आओ और भिखारी के लिए कुछ खाने को ले जाओ। बिल्लू भिखारी को खाना देता है। यह लो। भिखारी वहीं दरवाजे पर बैठकर खाना खाता है। दूसरे दिन बिल्लू दोबारा भिखारी को खाना देता है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तीसरे दिन बिल्लू खाना देते हुए सवाल करता है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि हर रोज तुम यहाँ ही क्यों भीख मांगने आते हो, किसी और के यहाँ क्यों नहीं जाते? डॉक्टर ने ऐसी ही सलाह दी है। क्या कहा है डॉक्टर ने? यही कि पौष्टिक भोजन ही खाना, और वह तुम्हारे यहाँ ही मिलता है। बिल्लू और पिकनिक। एक दिन बिल्लू और गब्दू पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं। बिल्लो, आओ पिकनिक मनाने चलें। समुद्र के किनारे जाकर। अगर हम उस टापू पर जाकर पिकनिक मनाएं तो बड़ा मजा आएगा गब्दू। हाँ, लेकिन वहाँ जाएंगे कैसे? यह नाव जो है। बिल्लू नौका पर सवार हो जाता है, साथ ही गब्दू भी, और वह नौका लेकर टापू की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बजरंगी। उस्ताद, देखो वह चूहा भी उस टापू की तरफ बढ़ रही है। हम वहां पहले पहुंचकर कब्जा कर लेंगे। इधर बिल्लू। बिल्लो, और जोर लगाओ, बजरंगी पहलवान भी उस टापू की तरफ बढ़ रहा है। ए उस्ताद, और दम लगाओ। बजरंगी टापू पर पहले पहुंच जाता है। हुर्रे, हम पहले पहुंच गए। जिंदगी में पहली बार उसे मात दी है। तभी ओह, यह क्या? और फिर वह टापू नहीं, वेल थी। बचाओ। बिल्लू और जहाज का अपहरण। एक दिन आसमान में उड़ते एक हवाई जहाज पर। अंकल, हमें बताओगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बिल्लू। यह देखो। तभी खबरदार, हिलना डुलना नहीं, हम जहाज को हाईजैक कर रहे हैं। कोई भी अपनी सीट से ना उठे, नहीं तो गोली मार देंगे। हम जहाज को हाईजैक कर रहे हैं। हाय राम। ओह, अब क्या होगा?
ए छोकरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर। जाता हूँ। और बिल्लू बाहर की ओर चल देता है। तभी वह अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और उसे हाईजैकर पर तान देता है। बंदूक नीचे गिरा दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। वह बदमाश बंदूक गिरा देता है। अपने साथियों से कहो कि बंदूकें गिरा दें। बंदूकें गिरा दो। इधर जहाज के कॉकपिट में, हेलो एयरपोर्ट कंट्रोल, जहाज पर हाईजैकर्स हैं, पुलिस को तैयार रखो। जहाज उतरने पर, बिल्लू पिस्तौल का लाइसेंस दिखाओ। कैसा लाइसेंस? यह तो खिलौना है इंस्पेक्टर। बिल्लू और पुराना हिसाब। एक दिन जब बिल्लू रास्ते में जा रहा था तो बजरंगी पहलवान की नजर उस पे पड़ती है। ए उस्ताद, वह अपना जानी दुश्मन आर्यो है। ओ चूहे से मुझे आज पुराना हिसाब चुकाना है। और वह दोनों बिल्लू को घेर लेते हैं। पकड़ लो इसको। लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुम एक बार मधुमक्खियों के छत्ते में गुलेल मारकर भाग गए थे। सारी मधुमक्खियां मुझ पर टूट पड़ी थी। 4 महीने तक मैं बिस्तर से नहीं उठ सका था। मगर उस्ताद, मुझे क्या पता था कि उस छत्ते के नीचे तुम सोए हुए थे। फिर जब मैं एक बार खच्चर पर सवार था तो तुमने उसकी पूंछ ऐसी मरोड़ी कि वह मुझे लेकर बेतहाशा भागा और मीलों दूर जाकर ऐसी पटखनी दी कि मेरी हड्डी पसलियों का चूरन बन गया। अगले 6 महीने मैंने अस्पताल में बिताए। मगर तुमने ही तो कहा था कि वह खच्चर बड़ा अड़ियल है, चलता नहीं। कोई तरकीब बताओ। नहीं छोटू, इसके सारे कपड़े उतार लो। छोटू बिल्लू की कमीज उतार लेता है। लगा दो इसमें आग, यही है इसकी सजा। और वह बिल्लू की कमीज में आग लगा देते हैं। तभी एक जोरदार धमाका। परिणाम स्वरूप, हाय बिल्लू, ये कैसे हुआ? मेरी कमीज में एटम बम थे जो मैं दिवाली के लिए खरीद कर लाया था। बिल्लू और जैसे को तैसा। एक दिन बिल्लू और गब्दू। कहो बिल्लू, कोई कामयाबी हासिल हुई? नहीं गब्दू, कमाल है। साल भर लोग पैसे खर्च करके रंगरेज से कपड़े रंगवाते हैं, पर होली वाले दिन कोई मुफ्त में भी रंगवाने को तैयार नहीं होता। यह गुलेल संभालो और इधर दो पिचकारी। वह रुल्दू घर से निकल रहा है। गब्दू बिल्लू से पिचकारी लेकर रुल्दू के पीछे जाता है। मौका मिलते ही, होली है। बिल्लू, कमबख्त गब्दू, यह तुमने क्या किया? रुल्दू ने वो कपड़े पहने हैं जो वो कल मुझसे उधार मांग कर ले गया था। हैं? कुछ ही देर बाद, चलो, वह जो कुछ हुआ सो हुआ। वह देखो, कल्लू कुम्हार मटके में रंग भरकर होली खेलने जा रहा है। क्यों ना हम उसे रंग दें? कैसे? अब तो पिचकारी में रंग बचा ही नहीं। गुलेल मारकर मटका तोड़ देते हैं। कल्लू अपने ही रंग में नहा जाएगा। वाह! बिल्लू निशाना साध कर पत्थर छोड़ देता है जो सीधा जाकर मटके से टकराता है और मटके के छेद में से रंग की फुहार निकलकर बिल्लू और गब्दू को भिगा देती है। हैं? मारे गए बिल्लू। बिल्लू
और स्विमिंग पूल। एक दिन बिल्लू और गब्दू कहीं जा रहे होते हैं। आओ गब्दू, स्विमिंग पूल में नहाने चलें। स्विमिंग क्लब केवल मेंबरों के लिए। तू फिक्र न कर, पठान कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा। वह दोनों स्विमिंग पूल के अंदर घुस जाते हैं और उसमें मजे से तैरने लगते हैं। तभी छोकरो, अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाओ। दोनों तेजी से स्विमिंग पूल से बाहर निकल आते हैं और अपने कपड़े उठाकर विपरीत दिशा में दौड़ लगा देते हैं। भागो! पठान दौड़कर बिल्लू को पकड़ लेता है और बिल्लू उसे अपना मेंबरशिप कार्ड दिखा देता है। तुम्हारे पास तो मेंबरशिप कार्ड है, फिर तुम भागे क्यों थे? मेरे साथी के पास नहीं था। है